जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जयनीब गरौरी महाराज पर। इस चैनल पर आप सुनते हैं महाराज जी की कथाएं और लीलाएं, जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। आज के इस अंक में हम देखेंगे एक ऐसा सच जो वर्तमान में हो रहा है और बाबा जी उसे पहले से ही जानते थे। बाबा जी ने यह भी अपनी एक लीला से ही हमें बताया। इलाहाबाद की रहने वाली रमा जोशी जी के पति एक बार अपने सरकारी दौरे पर इलाहाबाद से कहीं बाहर गए थे और उस दिन ईसाइयों का एक बड़ा सा त्योहार था। उनके बेटे पन्नू, जो कि उस वक्त केवल 13-14 वर्ष की उम्र के थे, उन्हें उस कार्यक्रम में बांसुरी वादन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बहुत मना किया कि रात में 5-6 मील दूर जाना है और वापस लौटने में भी देर हो जाएगी, जाड़ों की रात है और घर में वह अकेली भी थी कि कुछ हो जाता तो वो क्या करती, आदि आदि। पर उनका बेटा पन्नू इस बात पर अड़ा रहा कि उसे उस कार्यक्रम में जाना है और वे कुछ नाराज़ सी हो गई। उन्होंने चाबी फेंक कर बोला, जाते समय ताला लगा कर जाना और मुझे दादा के घर जाना है, वहाँ चाबी देकर जाना। और वे वहाँ से चली गई महाराज जी के पास। जाड़े की शाम थी और 7:30 बज चुके थे। कुछ ही देर बाद पन्नू भी तैयार होकर वहीं चला गया और महाराज जी को प्रणाम कर चाबी अपनी माँ को दी। तो रमा जी ने महाराज जी से इस उम्मीद में कि शायद वे पन्नू को उस कार्यक्रम में रात में जाने से मना कर देंगे, शिकायत करी कि महाराज ये यहाँ नहीं है और पन्नू इस रात को 5-6 मील दूर जाना चाहता है बांसुरी बजाने के लिए ईसाइयों के एक कार्यक्रम में। रास्ता सुनसान है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, इसे आप मना कर दीजिए, आदि आदि कई बातें कही महाराज जी से। तब महाराज जी ने पन्नू से ही पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया कि वह एक कार्यक्रम में बांसुरी वादन के लिए जा रहा है। महाराज जी बोले, जाओ जल्दी आना, तुम्हारी माँ को चिंता होगी। अब तक जो पन्नू डरा हुआ था, अब वह बहुत खुश था कि महाराज जी ने भी उसे अनुमति दे दी। महाराज जी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। महाराज जी की इस लीला को उपस्थित वहाँ पर सभी लोग देखते रहे। बाबा जी के इस अप्रत्याशित आचरण से रमा जी भी हतप्रभ हो गईं। तभी महाराज जी ने कुछ झुककर रमा जी से कहा, ये क्या कम है कि बताकर जा रहा है? इस पर वहाँ उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। महाराज जी कुछ गुस्से में उनकी तरफ देखकर बोले, हंसते क्यों हो? इसका बेटा तो बताकर जा रहा है, पर जब तुम्हारे जाएंगे तो बाहर से ताला मार कर जाएंगे सिनेमा देखने और तुम सोते रह जाओगे। कालांतर में हुआ भी ऐसा ही। नई पीढ़ी के नव युवकों की मानसिकता का ऐसा व्यवहारिक ज्ञान केवल बाबा जी महाराज को ही हो सकता था। वे कहते भी थे, जवानी पर किसी का जोर नहीं, इनसे ज़्यादा न बोलना, तुमको भी मारेंगे और मुझको भी। और यह भी कहते थे, अक्ल और उम्र की भेंट कभी नहीं होती। उस दिन रमा जी बड़ी चिंता में थी। करीब रात 10 बजे पन्नू जी भी उस कार्यक्रम से लौट आए। क्योंकि अन्य कलाकार वहाँ नहीं पहुँचे थे, तो उनका बांसुरी वादन का कार्यक्रम पहले ही हो गया और महाराज जी की जो उक्त लीला थी उससे वह प्रभावित हो आगे के कार्यक्रम देखने का विचार त्याग कर शीघ्र ही घर वापस आ गया था। इस प्रकार महाराज जी ने पन्नू की बात भी रख ली और रमा जी को भी शांति दिलवा दी। इस समय जो वर्तमान काल चल रहा है उसमें भी हो कुछ ऐसा ही रहा है।
जो पीढ़ी अभी चल रही है उसमें इस पीढ़ी को यह नहीं इतनी अकल कि उस क्या सही है क्या गलत है, क्या अपने माता पिता को बताकर जाएं घर से बाहर जा रहे हैं। अपने मन से ही सारे कार्य करते हैं और इस वर्तमान समय में जो हो रहा है उसका ज्ञान महाराज जी को बहुत पहले ही हो गया था। अवश्य ही इस लीला से हम कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं। मैं विनती करती हूँ यदि कुछ ऐसे नवयुवक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे अवश्य ही जब भी कोई बड़ा काम करें या कहीं जाएं तो अवश्य ही अपने माता पिता को बताकर जाएं। उम्मीद करती हूँ बाबा जी की इस कहानी से नवयुवक भी कुछ न कुछ सीखेंगे। जय श्री राम, जय महाराज जी की।